आज युवाओं को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। रोजगार मेले के तहत 51,000 से ज्यादा युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी का बड़ा हमला। पाकिस्तानी सेना के वाहन को बनाया निशाना। आईईडी ब्लास्ट में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। बीएलए ने कहा, यह हमारी आजादी की लड़ाई। पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद एक्शन। 6 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। एसपी सूर्य प्रताप यादव की जगह आईपीएस कुमार सनी राज को मिली मुर्शिदाबाद की जिम्मेदारी। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से कई उड़ानें प्रभावित। इंडिगो ने कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की उड़ानों को 10 दिनों के लिए किया कैंसिल। अमेरिका यूरोप से आ रही उड़ानों के आगमन में भी हो रही देरी। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट। आज से 28 अप्रैल तक 42 से 44 डिग्री रहेगा तापमान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। मुंबई में आयोजित हुआ इंडिया स्टील 2025 सम्मेलन। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। आत्मनिर्भर भारत का दोहराया संकल्प। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्टील इंडिया 2025 कार्यक्रम में हुए शामिल। स्टील इंडिया को लेकर दिया बड़ा अपडेट। स्टील निर्माताओं से उत्पादन लक्ष्य का पैमाना बढ़ाने को कहा। अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान से पहले किया जाएगा परीक्षण। अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे बिना चालक दल के 3 अंतरिक्ष विमान। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने दी जानकारी। गगनयान मिशन की पहली मानव युक्त उड़ान 2026 के अंत तक होने की उम्मीद। राजधानी दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम स्थगित। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में स्थगित हुआ कार्यक्रम। दिल्ली में बाजार बंद के बाद अब संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम भी स्थगित। पहलगाम हमले के बाद तेजी से कश्मीर घाटी छोड़ रहे पर्यटक। शुक्रवार को तमिलनाडु के 28 और पर्यटक श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे। ओवैसी का आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद की मस्जिद में काली पट्टियां बांटी। लोगों से पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में काली पट्टियां बांधने का आग्रह किया। पहलगाम में आतंकी हमले की विरोध में लाल चौक की दुकानों पर काले झंडे लगाए गए। भोपाल में आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर मुस्लिम बच्चे, महिला, युवाओं ने किया प्रदर्शन। इमामी गेट चौराहे पर पुतला किया दहन। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके दरियागंज के लोगों ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर जाहिर किया गुस्सा। लोगों ने कहा, आतंकी घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली में व्यापारियों ने निकाला विरोध मार्च। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल मार्च में हुए शामिल। पहलगाम हमले के बाद बिहार के मुसलमानों में भारी गुस्सा। पटना में जामा मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लखनऊ में भी लोगों ने किया प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद खत्म करो के लगाए नारे। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल रहा तैनात। झांसी में आतंक के खिलाफ हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए फूका पुतला। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से थर्राया इलाइट चौराहा। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में उतरा मुस्लिम समुदाय। प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद किया विरोध प्रदर्शन। हाथों में पोस्टर लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कोलकाता के राजा बाजार में मुसलमानों ने किया प्रदर्शन। आतंकी हमले की निंदा। भारतीय युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला गया तिरंगा मार्च। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के लोगों ने किया प्रदर्शन। मंत्री के साथ सड़क पर उतरे लोग। आतंकवादियों को कड़ा जवाब देने की मांग।
यूपीएससी में झारखंड की इशिका सिंह ने भी बिखेरी चमक, हासिल की 206वीं रैंक। एमबीबीएस के बाद आईएएस बनने का सपना किया सच, पहले ही अटेम्प्ट में पास की परीक्षा। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में टॉय ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, कोई हताहत नहीं, अचानक ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, बाल बाल बचा ड्राइवर। रोहतक की लाल मस्जिद में हुई पत्थरबाजी, असामाजिक तत्वों ने मदरसे मस्जिद में फेंके पत्थर, मामले पर कुछ भी बोलने से बचती दिखी पुलिस। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यूपी में हाई अलर्ट, राजधानी लखनऊ में संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल जारी, संदिग्ध गतिविधियों को लेकर होटल्स और लॉन्ज में चेकिंग अभियान तेज। कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा, हैदराबाद में भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना सरकार का एक बड़ा कदम है। कांग्रेस नेता पल्लम राजू का बयान, कहा भारत शिखर सम्मेलन जमीनी हकीकत और व्यवहारिक समाधानों पर केंद्रित। मथुरा में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पूरा राष्ट्र एकजुट है, आतंकियों से बदला लेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार का एक्शन शुरू, विजिटर्स वीजा पर आई 5 पाकिस्तानी महिलाओं में से 4 को बुलंदशहर से वापस पाकिस्तान भेजा गया। अपने रिश्तेदारों के घर आई थी 5 महिलाएं। बरेली में रह रहे पाकिस्तानियों पर सरकार का नया आदेश, बरेली में रह रही पाकिस्तानी महिलाओं को छोड़ना होगा देश। SPES वीजा पर रह रही है महिलाएं। यूपी के अमरोहा के मशहूर चित्रकार जुहेब खान ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की, मार्मिक चित्र बनाकर पेश की हमले की दास्तां। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वीजा रद्द, भारत सरकार ने किया वीजा रद्द। अंतर्राष्ट्रीय अटारी सीमा पर देश के कोने कोने से पहुंच रहे लोग, ज्वाइंट चेकपोस्ट अटारी पर लोगों के चेक किए जा रहे दस्तावेज। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले शिवसेना नेता राजू वाघमारे, आतंकियों के आका जो कश्मीर में बैठे हैं उन्हें घुसकर मारना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा प्रहार, 3 राज्यों की पुलिस चला रही ज्वाइंट ऑपरेशन, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑपरेशन। बीजापुर में 300 नक्सलियों को जवानों ने घेरा। बहराइच के राइस मिल में लगी आग, आग बुझाने पहुंचे 8 श्रमिकों में से 5 की हुई मौत, जहरीले धुएं की चपेट में आने से हुई मौत, 3 घायल। ऋषिकेश में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग बेस स्टेशन, MDDA बहुमंजिला कार पार्किंग और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का हुआ उद्घाटन। आंध्र प्रदेश में सर्वदलीय बैठक में SECI अडानी समझौते को रद्द करने की मांग, भ्रष्टाचार की जंग के लिए न्यायिक जांच की मांग। हरियाणा के जिंद में नशा मुक्त हरियाणा के लिए पहल, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने नशा मुक्त हरियाणा के लिए साइक्लोथॉन 2.0 को दिखाई हरी झंडी। गोवा में राज्य सरकार ने शुरू किया फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री अभियान, नारियल की पारंपरिक खेती को अब बनाया जा रहा आधुनिक। चेन्नई के 3 छात्र अलियार नदी में डूबे, तीनों की तलाश में बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा के कई दिनों बाद खुला जम्मू कश्मीर श्रीनगर NH-44। अब हर कदम पर संभव होगा इलाज, चारधाम यात्रा से पहले डॉक्टरों की स्पेशल ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं का सही तरह से उपचार और चेकअप करना। लखनऊ में यूपी पुलिस के दीवान अजित सिंह की दबंगई कैमरे में हुई कैद, महिला को मारा थप्पड़, बुजुर्ग पिता को भी बेरहमी से पीटा, ड्यूटी भूल दिखाया गुंडाराज। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 4 बच्चियों के साथ सामूहिक दुराचार, पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भोपाल के एक निजी कॉलेज की 3 लड़कियों के साथ बलात्कार, वीडियो दिखाकर किया ब्लैकमेल, 2 लोग गिरफ्तार।
बागपत में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने छापा मारकर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 40 तमंचे बरामद। धौलपुर के पोखर में डूबने से 3 बच्चों की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। झारखंड के सरायकेला में अवैध और ओवरलोड बालू लदे हाईवा पर कार्रवाई, ओवरलोडिंग और गाड़ी के कागज की होगी जांच के बाद दर्ज हुई एफआईआर। झारखंड के साहिबगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 5000 के अवैध गांजा के 7 आरोपी को किया गिरफ्तार। हाथरस पुलिस की लुटेरों के साथ मुठभेड़, पुलिस ने 25,000 के इनामी लुटेरे को पकड़ा, लुटेरों के पास से लूटे हुए पैसे बरामद। जौनपुर में पति को पिटता देख बीच बचाव करने पहुंची पत्नी, नशेड़ियों ने महिला को पीटा, इलाज के दौरान हुई मौत, शराब पीने को लेकर हुआ था पति पत्नी के बीच विवाद। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप, ज्वाला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मां बेटी बिल्डिंग में फंसी, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौसम का बदला मिजाज, तिरुनेवेली में भारी बारिश। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर बरकरार, देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल हुआ खजुराहो, 44 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का 7वां सबसे गर्म शहर बना, मौसम विभाग ने जारी किया लू का अलर्ट। सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 विकेट से जीता मुकाबला, पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स को चेपॉक पर हराया, हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद लगभग खत्म। अपने ही घर में चेन्नई का फ्लॉप शो, नहीं चला माही मैजिक, सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन ने खेली 44 रन की शानदार पारी। हेनान क्लासिक में भारतीय गोल्फर शुभांकर शर्मा की अच्छी शुरुआत, 3 अंडर 69 के साथ शुरुआत, संयुक्त 17वें स्थान पर काबिज। नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तानी थ्रोअर को बुलाने पर दी सफाई, नीरज बोले पहलगाम हमले से पहले भेजा था इनविटेशन, देश और उसका हित सबसे पहले आगे। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख, लिखा अरशद नदीम को न्योता एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी के न्याते भेजा था, मेरी ईमानदारी पर सवाल उठते देख दुखी हूं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स का बड़ा फैसला, हवाई परिवहन के लिए कंटेनरों के आयात की प्रक्रिया को बनाया सरल, कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। लगातार 7वें हफ्ते बढ़ा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.31 अरब डॉलर बढ़कर 686.14 अरब डॉलर पहुंचा, गोल्ड रिजर्व ने भी दर्ज की बढ़ोतरी। एक्सिस बैंक के शेयरों में आय की घोषणा के बाद लगभग 5% की गिरावट। सोना चांदी के दाम में आई गिरावट, सोना 617 रुपए गिरकर 95,600 के करीब बना, वहीं 97,513 किलो बिक रही चांदी। मुकदमे में फंसी स्टारबक्स, ब्राजील में मजदूरों से गुलामों जैसा काम कराने का आरोप। अब ट्रक और बाइक भारी वाहन भी होंगे सुरक्षित, जल्द शुरू होगी एनसीएपी की तर्ज पर सुरक्षा मूल्यांकन। यूएन में उठा पहलगाम हमले का मुद्दा, सभी एक सुर में बोले नागरिकों को निशाना बनाना स्वीकार नहीं। वर्जीनिया में आर्मी बेस कैंप में बड़ा हादसा, एयर शो की तैयारी के लिए प्लेन क्रैश से पायलट की मौत।
ब्रिटेन की संसद में गूंजा पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा, पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि, आतंकियों को कटघरे में लाने की मांग। पहलगाम हमले पर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ट्रैमी ब्रूस का बयान, कहा हम भारत के साथ खड़े हैं, पहलगाम हमले के दोषियों को कड़ी कार्रवाई की जाए। साउथ स्टार नानी की क्राइम थ्रिलर हिट द थर्ड केस रिलीज के लिए तैयार, रिलीज से पहले फिल्म के प्रमोशन में जुटे एक्टर्स, 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। बदल गई फिल्म मालिक की रिलीज डेट, 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की शूटिंग रुकी, डांसर की मौत के बाद सेट पर पसरा मातम। म्यूजिक कंपोजर और सिंगर सलीम मर्चेंट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, कहा मुझे शर्म आ रही है, मुस्लिम धर्म में ऐसा करना नहीं सिखाया जाता। नितेश तिवारी की पौराणिक फिल्म रामायण में माता सीता की भूमिका निभा रही साई पल्लवी, 2 भागों में रिलीज होगी रामायण फिल्म, रामायण के दूसरे भाग की चल रही शूटिंग। विवादों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म फुले, मुख्य भूमिका निभा रहे प्रतीक गांधी और पत्रलेखा, ज्योतिबा फुले पर आधारित है मूवी। पहलगाम अटैक पर बोली पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान, कहा यह कायरता की निशानी, पीड़ितों के परिवार के साथ मेरी संवेदना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अरिजीत सिंह का बड़ा फैसला, चेन्नई में होने वाले कॉन्सर्ट को किया रद्द, कहा टिकट के पूरे पैसे किए जाएंगे रिफंड। एक्ट्रेस हीना खान ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की, कहा मुसलमान होने के नाते हिंदुओं और भारतीयों से मैं माफी मांगती हूं। सनी देओल की जाट की कमाई जारी, जाट ने 15 दिनों में तोड़े कई सारे रिकॉर्ड, 77.18 करोड़ की हुई कमाई। अजित कुमार ने सादगी में मनाई अपनी शादी की सिल्वर जुबली, पत्नी शालिनी ने दिखाई सेलिब्रेशन की झलक। इमरान हाशमी ने फैंस को दी बड़ी खुशखबरी, सुपरहिट फिल्म जन्नत का बनेगा सीक्वल, फैंस में खुशी। सिनेमा हॉल आधे रेस्टोरेंट बन गए हैं, गजराज राव ने फिल्मों के महंगे टिकट पर जताई चिंता, सुझाव भी दिए।